अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे और मज़े में होंगे। तो यार बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेश्चंस की भरमार हो रही है मेरे व्हाट्सएप पे और भरे पड़े हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कॉमन है बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, सेम क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हो रहा था कि यार डाटा स्क्रैप और ये चीज़ें। इसके बारे में मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपने डाल चुका हूँ, आप लोग जाके वो देख सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं कि डाटा स्क्रैपिंग जब आप लोग करते हो ना, ठीक है, आप सेफर का पूरा डाटा निकाल लेते हो, आपके पास डाटा आ जाता है, लेकिन जो नई एमसीज ऐड हो रही हैं वो आप लोगों के पास नहीं आएंगी। वो आप लोगों को मैनुअली हंट करनी पड़ती हैं। ये चीज़ आप लोग समझ लो। आप लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा ग्रिप होने में, ठीक है। थोड़ा टाइम आप दोगे, थोड़े टाइम के बाद आप लोगों की ग्रिप हो जाएगी, आप लोग इजीली डाटा स्क्रैप कर पाओगे, आप लोग इजीली एमसीज निकाल के हाथ के हाथ आप लोग अपना जो शीट है वो रेडी करके आप लोग काम करते जाओगे। पॉइंट। और दूसरा क्वेश्चन मेरे पास जो आ रहा था कि यार मोटिव वाले रिप्लाई नहीं करते, कंपनीज वाले रिप्लाई नहीं करते, गिफ्ट कार्ड्स देते हैं, ये वो ब्ला 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 ब्ला। तो मैं बताता चलूँ कि इनका पैनल लेना कोई इतना इजी नहीं होता। आपके हैंड में लीड्स होनी चाहिए। जब आपके पास लीड्स होंगी, आप लोग इनको कॉल करोगे कि हमारे पास ऑन द स्पॉट लीड्स हैं, तब ये आप लोगों के साथ डील करेंगे। ये चीज़ कंफर्म होगी। सेकंड थिंग, आप लोग कहते हो कि यार W2 फॉर्म में SN नंबर, टिन नंबर, यार इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आप उनको बता दो कि मैं जिस कंट्री में हूँ वहाँ पे टिन नंबर हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ ही नहीं करती, ना SN नंबर हमारा कोई होता है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग ऐसे बात करोगे वो लोग मान जाते हैं, ठीक है। वो आपको वो पार्ट स्किप करने का बोल देगा कि आप इस पार्ट को स्किप कर दो। तीसरी चीज, बैंक अकाउंट। यार मोटिव या तो बैंक अकाउंट में पे करता है या पेपाल में पे करता है। मैंने अपने मोटिव के अकाउंट के साथ पेपाल कनेक्ट किया हुआ है। मैं जितनी भी पेमेंट्स है मैं पेपाल में मंगवाता हूँ, पेपाल के अलावा मैं किसी चीज़ में नहीं मंगवाता। और फैक्टरिंग, फैक्टरिंग मैंने आरटीएस के साथ साइन अप किया हुआ है, ठीक है। तो मेरा मंथली जितना भी बनता है, मैं खैर मंथली तो नहीं, वीकली लेता हूँ उनसे। वीकली जितना भी बनता है, अब मैं यूएई में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ, तो मेरा दुबई का अकाउंट यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। वो डायरेक्ट पेमेंट टैक्स काट के मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। और मज़े की बात एक बताता हूँ आप लोगों को, मैं यूएस में बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है। टैक्स वहाँ पे कटवाता हूँ, उसकी रसीद वो लोग इन्वॉइसेस जब मुझे भेजते हैं, मैं यहाँ पे वो टैक्स की इन्वॉइसेस सबमिट करवा के वो टैक्स भी क्लेम करवा लेता हूँ, क्योंकि दुबई एक टैक्स फ्री कंट्री है। मैं वो भी क्लेम करवा लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांटेज है यूएई में। मतलब मे भी आपको शायद पाकिस्तान में ये ना मिले, बट इधर ये चीज़ मिलती है। और वीपीएन का पूछ रहे थे यार बहुत, कि वीपीएन कौन सा यूज़ करें। वीपीएन, यार मैं देखो सादा सा वीपीएन यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन की हुई है, सिंपल ये एक्सटेंशन है, फ्री वीपीएन मैंने किया हुआ है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई हुई, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, यूएसए पे रखा हुआ है, ठीक है। कनेक्ट करके मैं ओपन करता हूँ और सेफर खोल लेता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछा था कि यार नई एमसीज कहाँ से निकालते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि नई एमसीज कहाँ से निकलती हैं। मेरे कैमरे और इस चीज़ में मत जाना, मैं बिल्कुल कैजुअल बैठा हुआ हूँ, कैजुअल बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि भाई टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, सेफर पे जाते हैं। मैंने वीपीएन कनेक्ट किया, सेफर ओपन होगी। सेफर पे जाने के बाद कंपनी स्नैपशॉट, कंपनी स्नैपशॉट के बाद यहाँ पे हम रैंडमली, मैं 4 से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि 4 से एमसी स्टार्ट हो रही हैं। कोई भी आपने रैंडम नंबर चूज़ करके एक एमसी आपने सर्च कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जाना है लाइसेंसिंग एंड इंश्योरेंस, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर चूज मेन्यू ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करें, FMCS से रजिस्टर्ड, और इसको गो करते हैं। ये आप लोगों के पास शीट्स आ गई। नहीं, अब इनमें से आपने डाटा कौन सा लेना होता है। अगर आप 20-21 दिन पहले वाली एमसीज का डाटा देखना चाहते हैं ना, क्योंकि ये लोग 20-21 दिन बोलते हैं बट जल्दी डाटा अपलोड होता जाता है। आप लोग अगर किसी का भी देखना चाहते हैं, लाइक मैं इधर क्लिक करता हूँ, नेम चेंज वालों को छोड़ दो, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये सर्टिफाइड परमिट लाइसेंस वालों को हमने टारगेट करना है। इसमें से भी जिसके आगे C लिखा हुआ है ना, वो कैरियर है।
बाकी सबको छोड़ दो, बी वाला ब्रोकर है, इन सबको छोड़ दो। सी वाले की किसी एक की हम एमसी उठाते हैं, यहाँ से कॉपी कहते हैं। लाइसेंस एंड परमिट वाले जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें से आपको कैरियर्स मिल जाएंगे सिर्फ यहाँ तक। बाकी ये नोटिस गए हुए हैं और ये चीज़ें हैं, उन सबको छोड़ दो, ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ ये जो पार्ट है ना, हमने इस पे काम करना है। अब इधर से फिर मैं न्यू टैब पे सेफर ओपन करता हूँ, देखते हैं अब इसका डाटा अपलोड हुआ है या नहीं। उम्मीद है हो गया होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेते सेफर वाले। अब ये लोग भी फास्ट हो गए हैं, ये देखो ये इसका डाटा आ गया। अब इसमें जो मेजर चीज़ होती है हमने देखनी होती है कि यार ये बंदा हमारे काम का है या नहीं, हम इसके साथ काम कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। ऑथ फॉर हायर पे क्लिक होना चाहिए, ठीक है, और जनरल फिट पे क्लिक होना चाहिए। बस ये दो चीज़ें आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। और एथोराइज फॉर प्रॉपर्टी और जनरल, बट एवर एथोराइज होना चाहिए। अगर यहाँ पे सस्पेंड आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो उसको छोड़ दो, उसके साथ हम काम नहीं कर सकते। बस ये दो चीज़ें मेजर होती हैं, आप लोग इनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। ड्राइवर्स के लिए, डिस्पैच के लिए, ईएलडी के लिए, फैक्टरिंग के लिए। कुछ ऐसे एमसीज पुरानी निकल आती है जिनके पास फैक्टरिंग नहीं होती, या वो फैक्टरिंग अपनी चेंज करना चाह रहे होते हैं, तो आप उनको भी ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। ये डाटा आप लोगों ने निकाल के इनको आप लोगों ने टारगेट करना होता है। टारगेट कैसे करना है? सिंपल, आप लोगों ने अपनी ईमेल ओपन करनी है। यहाँ पे बहुत सारी ईमेल्स आई हुई होंगी। ओके, यहाँ से मैं अपनी ईमेल ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ से मैं न्यू ईमेल पे क्लिक करता हूँ। पहले तो मैं इसको रिमूव करूँगा। यहाँ से मैं एसएमएस एंड रिजल्ट्स पे जाता हूँ। अब मैंने इसका क्या निकालना है? ईमेल निकालना है। ईमेल निकालने के लिए सिंपल, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करके पेस्ट डाल के इसको मैं सब्जेक्ट लाइन में, मेरा जो टेम्पलेट होगा उसका सब्जेक्ट लिखूँगा। ये ईमेल आ गई। सब्जेक्ट में मैं अपना सब्जेक्ट लिखूंगा और नीचे अपना बॉडी में अपना टेम्पलेट डाल के इसको मैं सेंड कर दूंगा। सिंपल तरीका है। अब एक और चीज, जिन लोगों को फैक्टरिंग या ईएलडी नहीं मिल रही, मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है। क्लाइंट्स बनाओ, और ऑथेंटिक क्लाइंट्स बनाना। टू बी ऑनेस्ट, कि मुझे जलील मत करवाना उन लोगों के सामने। ग्रिप करो, ठीक है। क्लाइंट आपका एग्री हो, क्लाइंट को पकड़ो, मुझे दो, उसकी डिटेल्स मुझे शेयर करो, मैं वो साइन अप करवाता हूँ। उसकी जो अमाउंट आएगी वो एज इट इज़ आपको मिल जाएगी। अगर आपका फैक्टरिंग के लिए कोई कैरियर आता है तो आप वो भी साइन अप करवा सकते हो, ठीक है। उसकी जितनी भी इन्वॉइसेस बनेंगी वो मैं आप लोगों को थ्रू ईमेल सेंड कर दिया करूँगा, और आप मुझे अपना कोई भी बैंक अकाउंट वगैरह या कुछ भी दे देना, तो वो आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अब इसके अलावा पूछते हैं यार डायलर। डायलर देखो, डायलर आप लोगों को एक छोटी सी टिप देता हूँ कि आप लोगों ने यूएस का व्हाट्सएप बाय कर लो। अगर डायलर नहीं ना बाय कर सकते, यूएस का व्हाट्सएप बाय कर लो। थ्रू व्हाट्सएप भी आप इनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इनके नंबर निकालो, काफ़ी नंबर्स आप लोगों को ये रजिस्टर्ड मिलेंगे व्हाट्सएप के ऊपर। आप अपना एक मैसेज बनाओ, और टू भी एक चीज़ अपने माइंड में रखना कि स्टार्टअप में इतने ज़्यादा मैसेजेस मत कर देना कि आपका व्हाट्सएप ही ब्लॉक हो जाए। पहले उसको वार्म अप कर लिया करो। आपके आईपीज स्पैम में गए हुए हैं, मेल्स कर करके आप लोग चेक ही नहीं करते कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अगले बंदे को मेल रिसीव होती है या नहीं, ठीक है। पहले खुद के आईपीज चेक करो, उनको स्पैम से बाहर निकालो, ठीक है। वार्म अप करो अपनी चीज़ों को, ईमेल्स को। अब लोग जीमेल बनाते हैं, पहले दिन ही उसे 100-150 मेल सेंड करने पे लगा देते हैं, बीसीसी में रखते हैं और चल टक बटन दबाया, वो ना मेल्स सेंड हुई, ऊपर से जो ईमेल बनाई वो भी सस्पेंड होगी, ठीक है। पहले इस चीज़ को वार्म अप कर लिया करो। वार्म अप करोगे तो आप लोगों का कुछ बनेगा। उम्मीद करता हूँ यार काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी कि ये काम कैसे हो रहा है। यार कोई भी काम आसान नहीं है। और एक चीज़ और यार, आप लोग कहते हो ना कि यार 2 घंटे 3 घंटे हम लोग लगा के बस किया, मेल्स सेंड और इधर उधर करके खली वली किया। काम ऐसे नहीं होता। कोई भी काम ले लो, उसको जब तक आप प्रॉपर टाइम नहीं ना दोगे,
उसके टाइम फ्रेम पे पूरा नहीं बैठोगे तब तक वो काम नहीं चलेगा। ये बात मेरी आज नोट करके रख लो। जब तक आप उसको प्रॉपर टाइम नहीं ना दोगे वो काम नहीं चलेगा। आप लोगों को पूरा टाइम देना पड़ेगा, फिर ही आप लोगों का वो काम चलेगा। और बहुत सारी वीडियोस मैंने और भी लगाई हुई हैं। अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जिनके पास है वो व्हाट्सएप पे डाल दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।